वो स्वास्थ्य संबंधी महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं। वैसे तो महिलाएं इससे खुश होंगी, अपना कार्य करेंगी, अपने पैर पे हो जाएंगी। कैंसर की दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया। सारी महिलाओं के ऊपर असर पड़ेगा, बहुत सारी महिलाएं खुश होंगी। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। सामान्य गृहिणी सबसे पहले अपनी रसोई का ध्यान रखती है। उनको भी आप नहीं जानते, डिब्बे में भी एक बचत करती है, ठीक है। और हमारी महिलाएं इसका पुरजोर स्वागत करती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट पेश किया गया। इस बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो कैंसर से जुड़ी दवाओं का दाम कम करना हो या फिर महिलाओं को उद्योग के तौर पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी प्रदान करने की बात हो, लोन प्रदान करने की बात हो। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे कि बजट आ गया है, बजट में इनके रसोई का ख्याल, इनके टैक्स का ख्याल और इनका ख्याल सरकार ने रखा है। क्या ये सोचती हैं बजट को लेकर, इनसे बातचीत करके जानेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉली अग्रहरी है। आज सरकार ने बजट पेश किया है, क्या लग रहा है आपको? कैसे आप बजट को देखती हैं, रसोई के हिसाब से, अपने हिसाब से? बजट सर्वप्रिय और हमारी जनता के लिए सर्वसमावेशी है और इस बजट में हमारी सरकार ने ये प्रयास किया है कि हर तबके का, हर क्षेत्र में ख्याल रखा जाए, किसी पर अतिरिक्त कोई बोझ ना बढ़े। अच्छा, क्या अब जैसे इसमें जो है थोड़ा टैक्स स्लैब में छूट भी दिया गया है, महिलाओं के हिसाब से आप क्या समझती हैं कि महिलाओं के लिए बेनिफिट क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं वो स्वास्थ्य संबंधी महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं। वैसे तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से काफ़ी कुछ रिकवरी करने का प्रयास किया है, फिर भी 2 समस्याएं हमारे यहाँ कैंसर की महिलाओं में ज़्यादा होती हैं और कैंसर की दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया और ये बहुत बड़ा कदम है हमारे समाज के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें रिलीफ देने के लिए, अतिरिक्त महंगाई से रिलीफ देने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और हम पूरा समाज और हमारी महिलाएं इसका पुरजोर स्वागत करती हैं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि 12 लाख तक के यूनिवर्सल स्लैब पे कोई भी टैक्स नहीं है और ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने जो महिलाओं की पहली पसंद होती है सोना चांदी वगैरह उस पर कोई भी परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है। तो जो भी रेट चल रहे हैं या जो भी विश्वव्यापी रेट ऊंचे नीचे होते हैं बस वही रहेंगे। और इसके आगे अभी जो सबसे बड़ा उन्होंने कदम उठाया है पर्यावरण को देखते हुए और अभी कामकाजी महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसमें अलग अलग टाइप के व्हीकल्स पे टाइम टू टाइम टैक्स डिडक्शन है, मतलब टैक्स में वो रिबेट देंगे और टैक्स में रिबेट के साथ साथ वो इस पर सब्सिडी भी बढ़ाएंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने अभी इंट्रोड्यूस की है आज की बजट में और उसका हम स्वागत करते हैं और उस अपेक्षा करते हैं कि सरकार इसी तरह से हमारा सहयोग करेगी और हम इन सरकार का सहयोग करेंगे इसको सकारात्मक रूप में लेके। अच्छा, सरकार की तरफ से टैक्स में छूट दिया गया है तो इससे अब सामान में भी सस्ता होने की उम्मीदें हैं, आपके किचन पे भी जो है बजट कम होगा, तो क्या सोचती हैं आप जो है महिलाओं? एक सामान्य गृहिणी सबसे पहले अपनी रसोई का ध्यान रखती है और अपने साथ साथ वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है और जब पेट भरा होता है तो सारे काम सुचारू होते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर टैक्स में रिबेट है या छूट है तो हर सामान में कुछ ना कुछ रेट में फ़र्क आएगा और वो फ़र्क हमारे किचन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए कहीं ना कहीं सुखद होगा, हमें सहायता मिलेगी हमारे रसोई को सुचारू रूप से चलाने में। अच्छा, हमारे साथ दीदी हैं। दीदी जो है महिलाएं जो है इस समय उद्योग में आगे जा रही हैं, सरकार उनको जो है 2 करोड़ तक का जो है लोन प्रदान कराने जा रही है, आप कैसे देखती हैं इसे जो है और क्या लगता है बजट कैसा रहा? जो है बजट बहुत अच्छा है मोदी जी का और सभी महिलाएं इससे खुश होंगी और जो बिजनेस भी करना चाह रही हैं वो आगे कर भी रही हैं, आगे और बड़ा अपना बिजनेस करेंगी, बहुत हेल्प मिलेगी। इस कार्य से हम बहुत खुश हैं और बहुत सारी महिलाओं के ऊपर असर पड़ेगा, बहुत सारी महिलाएं खुश होंगी। अच्छा दीदी, जो है टैक्स में भी छूट मिला है तो सामान्य भी सस्ते होने की उम्मीद है, तो आप लोग महिलाएं हैं, महिलाएं जो है बचत बहुत शानदार तरीके से करती हैं, तो क्या लग रहा है बचत के साथ सामान की खरीद जो है दोनों हो सकेगी? जी जी बिल्कुल होगा। महिलाओं को भी आप नहीं जानते, डिब्बे में भी एक बचत करती हैं, ठीक है। तो अब भाई टैक्स फ्री हो गया है तो बहुत सारी महिलाएं हर तरफ से, गहना पे भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, वो गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, गृहस्थी हो गया, हर चीज़ से ये सराहनीय का काम हुआ है। महिलाएं बहुत चीज़ से खुश होंगी और मोदी जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्नेहा श्रीवास्तव। हमारे साथ ये दीदी हैं। दीदी क्या नाम है आपका? जी, सरिता सिंह। अच्छा,
सत्ता जी जो है आपका जो है आज बजट पेश किया गया। बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं का विशेष ख्याल रखा, महिला वो भी, चाहे वो सोना चांदी के रेट में टैक्स में बढ़ाना ना हो या फिर उद्योग के लिए। आप कैसा देखती हैं? मैं यही सोच रही हूँ कि बजट पे जो हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ सरकार का कि महिलाओं के लिए इतना सरकार मेरी सोच रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ। सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया जिससे कि 5 लाख का इलाज हो सके, बीमारी से जूझना न पड़े। कोई भी परिवार में सदस्य अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बहुत बीमार होती हैं, कैंसर की दवाइयों में छूट मिली है, तो बहुत बहुत ही धन्यवाद है मेरे सरकार का। उद्योग के लिए भी जो है, उद्योग पे जो है महिलाओं को जो है छूट मिलेगी। छूट मिली है तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, कुछ अपना कार्य करेंगी, अपने पैर पे हो जाएंगी। इसके लिए मतलब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ तहे दिल से। सरकार ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ाती रहे और हम लोग की इज्जत करती रहे। कहेंगे बहुत अच्छी है भाई, मोदी जी ने हमको बहुत दिया है सुविधा, गैस चूल्हा भी दे दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अच्छी बात है ना, मोदी जी कर रहे हैं तो हम लोग के अच्छे के लिए ना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, हम उनको बहुत बहुत करते हैं सराहना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, और क्या काम उनका बढ़िया लगा? काम बहुत बढ़िया है कि बहुत अच्छा काम करते हैं भैया। हम लोग के पास देखिए कह तो रहे, हम लोग को नहीं था वो गैस सिलेंडर, कुछ नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया बजट सत्र में, चाहे वो उद्योग के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने की बात हो, चाहे कैंसर की दवाओं को टैक्स फ्री करने की बात हो। चूँकि महिलाओं में 2 कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसका जो है सीधा असर महिलाओं को मिलेगा और इसका फ़ायदा भी महिलाओं को मिलता हुआ नजर आएगा। मिर्ज़ापुर से लोकल 18 के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।